ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र और जनक संवाद को। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। तू सर्व का एक दृष्टा है और सदा मुक्त है। आय में भी ते बंधन, यही तेरा बंधन है कि दृष्टारम पश्यसि इतरम, अपने से भिन्न किसी और को दृष्टा देखता है, अपने को छोड़ किसी और को दृष्टा देखता है। फिर सावधान करते हुए कहा, हे तात, अहम कर्तेति अहम मान महाकृष्ण ही दंशित। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मानो महान काले सर्प के द्वारा डसे गए हो। तुम करता नहीं हो। ना हम करतेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो जाओ, अभी और यहीं। अब महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, ऐसा निश्चय करो, एको विशुद्ध बोधो अहम। मैं तो एक विशुद्ध बोध स्वरूप चेतन परमात्मा हूं। एको विशुद्ध बोधो अहम इत निश्चय बहिनिना। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि जगाओ। पहले कह रहे थे विश्व साक्षी सुखी भव, विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव। तुम विश्व के साक्षी हो, सुखी हो जाओ। तुम सर्व के दृष्टा हो, यह जानकर सुखी हो जाओ। विश्व के साक्षी हो, यह विश्वास कर सुखी हो जाओ। अभी विश्वासा अमृतम पीत्वा, विश्वास एक अमृत है। आप किसी भी क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में भी जाएंगे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिन विश्वासन हरि कथा, आप बिना विश्वास के भगवान की कथा को श्रवण करने भी नहीं जाते।
आप बिना विश्वास के मोहन भोग प्रसाद को भी ग्रहण नहीं करते। आप बिना विश्वास के मोहन भोग भी परमात्मा को नहीं लगाते। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। विश्वास रूपी अमृत को पियो और सुखी हो जाओ। और विश्वास रूपी अमृत क्या है? कि मैं देह इंद्रियों से परे हूं, ये सब जड़ हैं, मैं चेतन हूं। अपने चेतन स्वरूप को देखो। विश्वासा अमृतम पीत्वा, गुरु के वचनों पर विश्वास करो। और यह तुम्हें ही नहीं कहा जा रहा है। जब से यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तब से ऋषि मुनि महर्षि जन, तत्वज्ञ महापुरुष, ब्रह्म विद्या के गुरु, अध्यात्म विद्या के गुरु, यह आत्मज्ञान देते चले आए। आपके साक्षी भाव को आपको आपके साक्षी भाव में जगाते चले आए। तुम कब सुखी होगे? जब तुम ऐसा विश्वास करोगे, ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं, मैं तो सर्व का दृष्टा हूं। ऐसा जब विश्वास रूपी अमृत पियोगे, विश्वासामृतम पीत्वा विश्व साक्षी सुखी भव, तुम तो समस्त विश्व के साक्षी हो, तभी सुखी होगे। अभी और यहीं विश्वास रूपी अमृत को पीकर के सुखी हो। अपने साक्षी भाव को देखो। एक छोटी सी बात, विशुद्ध बोध और विशुद्ध बोध, मैं सर्व का साक्षी हूं, मैं सर्व का दृष्टा हूं, सबका दृष्टा हूं, सबका साक्षी हूं। इसका तो आप विश्वास करें और पहचानें अपने आप को। और जितने अहंकार आपने जोड़ रखे हैं अपने में, वो सब एक रोग हैं, वो सब भव के रोग हैं, वो संसार के रोग हैं। इन सभी रोगों से मुक्ति पाओ। कहीं कहते हो मैं करता हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, यह सब अब संत हैं, संत तो सही बात कहेंगे, कोई माने या न माने, यह सब ना समझी है। जब तक ना समझी रहेगी, तब तक यह जो अज्ञान की भाषा है, इस भाषा को ना समझी में आप बोलते ही रहेंगे। आप समझते हैं अपनी नासमझी में कि मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। यह भी एक नासमझी है। अब कोई माने ना माने,
मैं सबसे अच्छा हूं। कोई न माने न माने, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही सुनता हूं, मैं ही चलता हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही देखता हूं, मैं ही खाता हूं, मैं ही पीता हूं। कोई माने न माने, मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्वरूप हूं। ऐसा अहंकार करना यह एक दंभ है आदमी का। इसलिए बड़े से बड़े अहंकार को लाद करके आदमी दुख पा रहा है, मनुष्य दुख पा रहा है। इसको वैसे कोई दुख नहीं है, इसके अपने दंभ के कारण, अपने अहंकार के कारण इसे दुख है। इसका अहंकार ही इसे दुखी करता है, क्योंकि इसका अहंकार कभी पूरा नहीं होता। इसकी अपेक्षाएं बहुत हैं। अहंकार को, मनुष्य के अहंकार को पूरा करने के लिए मनुष्य की अपेक्षाएं बहुत हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने में, पूरा करते करते अपेक्षाएं तो पूरा नहीं होती, लेकिन जीवन पूरा हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं इतनी कामनाएं हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इतनी कामनाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं कि उन कामनाओं को पूरा करते करते स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं होती। शास्त्र की मर्यादा भी यही है। और राजा ययाति जैसे, जो राजा ययाति जिसके लिए शुक्राचार्य की बेटी ब्याही थी, वह राजा ययाति भी अपना अनुभव प्रकट कर गया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोगों को भोगने में लगे रहते हैं और भोगों को भोगते हम समझते हैं हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है इन भोगों ने हम ही को भोग लिया है। वयमेव भुक्ता। हम तप करने में लगे रहते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने में लगे रहते हैं, बड़े से बड़ा तपस्वी बनने में लगे रहते हैं, लेकिन तप पूरा नहीं होता, हम पूरे हो जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता। हम समय को पूरा करने में लगे रहते हैं और समय को पूरा करते करते खुद पूरे हो जाते हैं, लेकिन समय कभी पूरा नहीं होता। कालो न याति वयमेव याता। हम अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को पूरा करते करते, तृष्णाओं को पूरा करते करते, वासनाओं को पूरा करते करते खुद पूरे हो जाते हैं, लेकिन हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं ये कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा, यह राजा ययाति का अनुभव है। हम इतना दंभ भरते हैं, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि उस दंभ को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो दंभ कभी पूरा नहीं होता। हमारी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती और
हम अपनी इतनी अपेक्षाओं में बंधे हुए हम सुख चाहते हैं, जबकि हम दुखी होते रहते हैं। अपेक्षाओं में बंधकर सदा हम दुखी होते रहते हैं और दुखी होंगे ही। जीवन की आप अपेक्षाओं के आधार पर एक तंगी देखते हैं, एक दुख देखते हैं। और मैं साफ कहूं आपको कि वस्तुतः दुख का कारण जो है वह आपकी अपेक्षा ही है। दुख का कारण है वो आपकी कामना ही है। दुख का कारण है वो आपकी वासना ही है। वासना ही है। आप सुख चाहते हैं तो आप अपने जीवन को अपेक्षा शून्य बनाएं, वासना शून्य बनाएं, कामना शून्य बनाएं, इच्छाओं से शून्य बनाएं आप अपने जीवन को, तो सुखी हो सकते। मैंने सुना है एक व्यक्ति मरने जा रहा था। रास्ते में एक संत मिले। उन्होंने पूछा, भैया घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं मरने जा रहा हूं। संतों ने पूछा, क्यों? बोले, मुझे जिंदगी में कुछ मिला नहीं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, मुझे कुछ मिला भी नहीं, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। संतों ने कहा, ठहरो, जब तुमने खुद मरना है तो कोई जरूरी नहीं अभी मरो, थोड़ी देर में मर लेना, आज नहीं तो कल मर लेना, ठहरो। तुम्हें मैं एक राजा के पास ले चलता हूं, संत ने कहा, और तुम कहते हो कि जिंदगी में मुझे कुछ मिला नहीं, जिंदगी बेकार है। मैं एक राजा के पास ले चलता हूं और बहुत कुछ आपको दिलाऊंगा। आप लखपति बनना चाहते हैं, पुरानी बात है, लखपति बनना बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको लखपति बनाऊंगा, बहुत कुछ दिलाऊंगा राजा से, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं। वह राजा के पास ले गए, वहां जाकर बिठाया और जाकर राजा के कान में कुछ कहा। राजा आया और राजा ने आकर उस व्यक्ति का स्वागत किया कि मेरे राज दरबार में आपका स्वागत है। आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। उस व्यक्ति को कहा राजा, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। उस समय बहुत बड़ी कीमत थी 1,00,000 रुपए, लेकिन मुझे दोनों आंखें चाहिए आपकी, 1,00,000 रुपए दूंगा। वह व्यक्ति बोला कि मैं अपनी आंखें तुम्हें 10,00,000 में भी नहीं दूंगा। राजा ने फिर कहा, मैं 11,00,000 दूंगा, दोनों आंखें दे दो। वह व्यक्ति कहता है, छोड़ो भी। राजा ने फिर कहा, तुम आंख देना नहीं चाहते
तो कान ही दे दो। जिन कानों से सुंदर भजन सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, आरती सुनते हो, सुंदर वेद मंत्रों का श्रवण करते हो, रामचरितमानस का श्रवण करते हो, गीता दर्शन का श्रवण करते हो, संत वाणी का श्रवण करते हो, सत्संग श्रवण करते हो, पशु गाय का रमहना श्रवण करते हो, पक्षियों की, वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों की चहचहाट श्रवण करते हो, तुम ये दोनों कान मुझे दे दो, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा नहीं। तुम 10 लाख दो तो भी कान नहीं दूंगा। फिर राजा ने कहा मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, कान ही दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा। राजा ने इस प्रकार से उसको टटोला और टटोल करके कहा कि तुम तो कहते थे, संत ने कहा उस व्यक्ति को, तुम तो कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब तुम अपनी जो तुम्हारे पास है वो न तुम 1 लाख में दे रहे हो, न 10 लाख में दे रहे हो, न 15 लाख में दे रहे हो, न 11 लाख में दे रहे हो। यह कैसा चमत्कार! इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। असल में बात क्या है कि यह मनुष्य इतना बेईमान है कि भगवान इसको जितना कीमती दे देता है, जो कुछ भी दे देता है, यह उसे दिखाई नहीं देता। तो जो इसे मिला है वो इसे दिखाई नहीं देता, जो इसे नहीं मिला है उस पर यह दृष्टि रखता है मनुष्य। यह मनुष्य उस पर दृष्टि रखता है, जो मिला है उसे नहीं देखता, जो नहीं मिला है उस पर दृष्टि रखता है। और ये भगवान ने इतना दिया। भगवान ने कहा ऐसा करो कि तुम नहीं देना चाहते तो केवल चमड़ी दे दो, थोड़ा मांस दे दो। राजा ने कहा, बोले नहीं दूंगा। सच्चाई ये है कि जो राजा मांग रहा है वो तुम हो ही नहीं, तुम तो चैतन्य हो और उस अपने चैतन्य स्वरूप को देखो। जो घर में आप दीपक जलाते हैं तो दीपक के प्रकाश में सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दीपक कहने लगे, दीपक के प्रकाश में सब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब दीपक कहने लगे कि मैं घर की कुर्सियां हूं, मैं मेज हूं, मैं घड़ा हूं, मैं दीवाल हूं। जो दिखाई दे रहा है उसको कहने लगे कि मैं ये हूं। उस दीपक की बड़ी अज्ञानता होगी, क्योंकि दीपक दीपक है, स्वयं अपने आप में प्रकाशवान है। इसी प्रकार से तुमने जो जो अपने को, जो जो तुम्हारे प्रकाश में दिखाई दे रहा है उसको तुम देख के कहते हो कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। आंख में हूं, कान में हूं, हाथ में हूं, पैर में हूं, ये सब कहते हो कि ये मैं हूं। तुम्हारे प्रकाश में तो ये दिखाई दे रहा है, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। लगता है जैसे एक व्यक्ति को फीवर हो जाता है और बुखार हो जाता है और उस बुखार में उसे बाय आ जाती है।
गांव में तो बाई कहते हैं, पता नहीं शहर में क्या कहते होंगे। बाय आ जाती है तो बाय आने पर वो उलजुलूल बोलता है, मतलब कुछ भी बोलता है, और जितने भी लोग खड़े होते हैं वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, बस ये कह करके छोड़ देते हैं कि इसे बाय आ गई है। इसी प्रकार से तुम अपने को क्या क्या मान बैठे हो, यह तुम्हारे अंदर एक अज्ञान का फीवर है, अज्ञान का फीवर, अब अज्ञान का बुखार चढ़ा हुआ है, इसके कारण तुम्हें बाय आ गई है। और बाय आने पर तुम अपने को क्या क्या कहते चले जा रहे हो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, क्या क्या कहते चले जा रहे हो। मैं आपको कहता हूं कि आप जो बाहर प्रचार कर चुके हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साधु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, ये सब जो आप प्रचार कर चुके हो, ये आपने अपना प्रचार नहीं किया है, यह भी एक तरह से आपको बाय आ गई है और आप बोलते जा रहे हैं। लेकिन जो आप हैं वह आप अपने को बता नहीं रहे, जो आप नहीं हैं वह आप अपने को बता रहे हैं। अरे ब्रह्मचर्य धर्म किसका है? शरीर का है। वानप्रस्थ धर्म किसका है? शरीर का है। और गृहस्थ धर्म किसका है? शरीर का है। और इसी तरह सन्यास धर्म किसका है? शरीर का है। कर्ता भोक्ता, ये सब इंद्रियों के धर्म आपने ओढ़ रखे हैं, अपने में आरोपित कर रखे हैं, और आप ऐसा समझने लगे। इसलिए महर्षि अष्टावक्र आपको सावधान करते हैं, राजा जनक को सावधान किया उस समय में महर्षि अष्टावक्र ने, और मैं आपको सावधान, मैं सावधान करता हूं आपको। सावधान, आप अपने को पहचानो। एको विशुद्ध बोधो हम इत निश्चय वहनिना, आप एक विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, आप एक विशुद्ध बोध स्वरूप हैं। वेद में कहा शुद्ध बुद्ध स्वरूपो अहम, मैं तो सदा शुद्ध हूं, मैं तो सदा बुद्ध हूं। मदालसा ने अपने बेटे को समझाया था, बेटा तू राजा नहीं है, तू भिखारी नहीं है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जतोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मदालसा वाक्य मवाच पुत्रम। मां मदालसा ने अपने पुत्र को समझाया, हे पुत्र तू तो शुद्ध है, सदा शुद्ध है। बुद्धोसी, तू तो बुद्ध स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सदा चेतन स्वरूप है। निरंजनोसी, तू तो निरंजन स्वरूप है, सदा निरंजन स्वरूप है। संसार माया परिवर्जतोषी, ये संसार की माया में जो लिपट गया ना, इसको तू त्याग दे। संसार माया परिवर्जतोषी, जिसके साथ जुड़ जाता है उसको ही तू अपना मान लेता है कि ये मैं हूं। बेटे के साथ खड़ा हुआ तो मान लेता है कि मैं बाप हूं, और बाप के साथ खड़ा होता है तो मान लेता है कि मैं बेटा हूं। पत्नी के साथ खड़ा होता है तो मान लेता है कि मैं पति हूं। तू क्या क्या मान लेता है? इनमें से तू कुछ भी नहीं है। तू अपने आप को पहचान। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, है बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चेतन है,
तू तो निरंजन है, इस संसार की माया को त्याग दे। संसार माया परिवर्ज तोसी, संसार की माया को त्याग दे। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, तू मोह रूपी निद्रा में सो रहा है, उलझुल बोल रहा है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, इस मोह रूपी निद्रा को त्याग दे। मदालसा वाक्य मोवाच पुत्रम, अपने पुत्र को समझाती है माँ। एक माँ अपने पुत्र को समझाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। यहां महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं, एको विशुद्ध बोधो अहम। हे तात, हे विभु, हे व्यापक ब्रह्मन, ऐसा निश्चय करो मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। एको विशुद्ध बोधो हम इत निश्चय वहिनिना, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि जलाओ अपने भीतर। प्रज्वाल अज्ञान गहनम, और इस अज्ञान वन को जला दो। बीत शोकः, और शोक से रहित हो जाओगे। बीत शोकः, शोक से रहित हो जाओ। सुखी भव, अभी और यही सुखी हो जाओ। क्या लेकर के तुम आए थे जो तुमने यहां पर खो दिया? तुम्हारा इस संसार में क्या है जो तुम लेकर के जाओगे? न कुछ लेकर के आए थे, न कुछ लेकर के जाओगे। अरे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। एक दूधिया दूध बेचने आया, और जब दूध बेचने आया, आपने दूध को लिया और देखा। आपने कहा ये दूध तो है लेकिन अशुद्ध है। दूधिया ने पूछा भाई क्यों अशुद्ध है? बोले इसलिए अशुद्ध है कि इसमें पानी मिला हुआ है। दूधिया ने कहा मगर मैंने पानी तो शुद्ध मिलाया है। तो जब पानी शुद्ध मिलाया है तो शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाना, तो ये गणित है कि शुद्ध धन शुद्ध बराबर शुद्ध, फिर अशुद्ध क्यों है? तो दूध में पानी मिलने से दूध अशुद्ध हुआ आपकी दृष्टि में। तो इसी प्रकार से आप तो चेतन स्वरूप हैं। जब आप चेतन स्वरूप हैं तो आपने कर्ता का भाव अपने में जोड़ लिया कि मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। ये आपने जोड़ लिया तो समझो कि दूध में पानी मिला दिया, अपने चेतन स्वरूप में कर्ता का अभिमान जोड़ दिया। अपने स्वरूप में जो चेतन स्वरूप है, अकर्ता स्वरूप है, उस स्वरूप में आपने कर्ता का अभिमान जोड़ा। समझो कि आपका चेतन स्वरूप अशुद्ध हो गया। अब आप सुखी दुखी होने लगे, बस इतना ही है। तो विजातीय विपरीत जो है और विजातीय जो है उससे बचो, क्योंकि विजातीय के मिलने से उपद्रव होता है। यह पानी दूध की जाति का नहीं है। ठीक है कि पानी दूध में मिलकर दूध जैसा लगता है, लेकिन यह पानी दूध नहीं है, और पानी दूध में मिलकर वो दूध नहीं हो जाता। पानी पानी ही रहता है, दूध दूध ही रहता है। और
आप इसको देखना चाहें साइंटिफिक दृष्टि से, तो आप देखो हंस को छोड़ दो, तो हंस को छोड़ोगे तो हंस दूध दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। इसी प्रकार से जो विजातीय तत्व हैं, जो आपने अपने में मिला रखे हैं, जब आपको हंस स्वरूप, ये हंस संत हंस गुण गहे पह, जो संत महापुरुष होते हैं, संत सतगुरु होते हैं और हंस होते हैं, ये गुण ग्राही होते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुणों का परित्याग कर देते हैं। तुमने कहा कि मैं चरित्रवान हूं, समझो तुम अशुद्ध हो गए, क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया। तुमने कहा मैं बुद्धिमान हूं, अहंकार आ गया। तुमने चाहे ये कहा कि मैं दुष्चरित्र हूं, अपने को समझने लगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं मूर्ख खलकामी, तो आपने मिलावट की अपने में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा जो है वो विनम्रता की है। वह अपने चेतन स्वरूप को मैं मूर्ख खलकामी नहीं बता रहे हैं, वह सबके सामने ये बता रहे हैं कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अज्ञानी जीव हूं। वह अपनी निर्माणता को प्रकट कर रहे हैं, वह अपनी असलियत को नहीं बता रहे। तो इस प्रकार से अहंकार की सीढ़ियों को छोड़ो, अहंकार से सदा के लिए मुक्त हो, किसी प्रकार का अहंकार न करो। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही बात महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं। मैंने आपको याद दिलाया, दिए के प्रकाश में सारा घर दिखाई देता है, तो दिया क्या घर हो गया? छप्पर दिखाई देता है, तो क्या दिया छप्पर दिखाई दे, छप्पर हो जाएगा? आपके प्रकाश में सारा जगत दिखाई देता है, तो जैसे दीपक छप्पर नहीं हो जाता, दीपक के प्रकाश में छप्पर दिखाई देता है, पर दीपक छप्पर नहीं हो जाता। अब दीपक कहने लगे छप्पर को देखकर कि मैं छप्पर हूं, तो आप दीपक पर हंसेंगे कि नहीं? दीपक के प्रकाश में मकान दिखता है, दीपक कहने लगे कि मैं मकान हूं, ये सुंदर मकान मैं हूं, तो आप हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? दीपक के प्रकाश में जो कुछ दिख रहा है वो आप कहने लगे कि यह मैं हूं, तो आप हंसेंगे उस दीपक पर। इसी प्रकार से यह जगत, ऋषि मुनि, ज्ञानी जन, तत्वज्ञ आप पर हंसते हैं। आप क्या कह रहे हैं? इसलिए उन्होंने वो उदाहरण दिया कि आपको बाय हो गई है, बुखार आ गया है और बाय हो गई है। इसलिए इस बाय का जो इलाज है वह महर्षि अष्टावक्र ने बताया, एको विशुद्ध बोधो अहम। आप ऐसा निश्चय करें कि मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। इत निश्चय बहिना, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि जलाओ, और उस निश्चय रूपी अग्नि जला करके अज्ञान रूपी वन को जला दो। एको विशुद्ध बोधो अहम इत निश्चय बहिना प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। हे विभु, हे व्यापक, महर्षि अष्टावक्र कहते, अज्ञान रूपी वन को जला दो, बीत शोक, और शोक से रहित हो जाओ, सुखी भव, अभी सुखी हो जाओ।
और ये निश्चय करो मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, बोध स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजनो अहम। मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूं, विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। अहम एको विशुद्ध बोधो, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इति निश्चय बहनना, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि को जलाओ और अज्ञान रूपी वन को जलाकर हे विभु, हे राजन, बीत शोक, शोक से रहित तो हो जाओ और सुखी भव, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। कितनी सुंदर बात है। बहुत समझाया, आपके स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण किया। आप समझें इस श्रेय की बातों को, अज्ञान रूपी वन को जलाकर शोक से रहित हों और सदा सुखी हों। यही आपके प्रति हम मंगलमयी शुभ कामना करते हैं। भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि, सद्प्रज्ञा प्रदान करें जिससे आप अपने स्वरूप को, स्वरूप के बोध को प्राप्त हों और संसार बंधन के लिए, संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। अज्ञान रूपी वन को जलाएं, संसार रूपी वन को जलाएं और अपने स्वरूप में सदा के लिए स्थित होकर सदा आनंद की अनुभूति करें, शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ये सारी बातें महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को कही थी और ये सारी बातें मैंने आपको कही हैं। तो आप समझें इन बातों को। मुझे इसका कोई अहंकार नहीं है और आप भी सुनने का कोई अहंकार न करें। आप भी अपने चेतन स्वरूप में स्थित हों, मैं भी अपने चेतन स्वरूप में स्थित हूँ, अपने आनंद स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, सुख स्वरूप में। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।